हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज पुनः उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित टॉप 20 क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट भी हम तक आप भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक का नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस जो ये पुस्तक है, इन पुस्तकों के लेखक कौन कौन है। तो पहली जो पुस्तक है वह है सौर का अतीत। तो हमें पता होना चाहिए कि सौर का अतीत जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, और ये लेखक इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, सौर का अतीत जो पुस्तक लिखी गई है, यह लिखी गई है डॉक्टर राम सिंह के द्वारा। तो पहले का बी हो जाएगा। तो हमने देखना है इन चार विकल्पों में पहले का बी, और पहले का बी हमें सिर्फ जो है विकल्प सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बी डी ए सी। और दोस्तों, यही ट्रिक हमने एग्जाम में भी फॉलो करनी है। हमने चारों के चारों पे जो है डिस्कस, या जो है चारों के चारों को जो है मिलान नहीं करना है। यदि हमें लगता है कि पहले का विकल्प बी है और बी जो है हमें सिर्फ जो है एक का बी सिर्फ हमें विकल्प एक ही विकल्प में मिल रहा है, तो देन हम उसको जो है क्लिक कर लेंगे। इससे हमारा जो है टाइम बच जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। तो दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन और मेमोयर ऑफ देहरादून GRC विलियम्स, और मैन एंड फॉरेस्ट रिटन बाय अजय रावत जो है, जो कि हमें जो है विकल्प सी में जो है इसका जो है बिल्कुल एक सही मेल मिल रहा है कि जो बी डी ए सी। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्मस्थली। तो इंद्रमणि बडोनी जी हमें पता है कि उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहते हैं। और उनकी जन्मस्थली पूछी गई है, तो हमें पता होना चाहिए ये चार विकल्प दिए गए हैं: जौलगांव टिहरी, पुजारगांव टिहरी, अखोड़ी टिहरी और मरोड़ा। तो दोस्तों, इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्म हुआ था वह अखोड़ी टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और उनकी जो जन्म तिथि है वो है 24 दिसंबर 24 दिसंबर वर्ष 1925 को। तो 24 दिसंबर वर्ष 1925 को जो है इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म अखोड़ी टिहरी में। और आज प्रतिवर्ष जो है 24 दिसंबर को इनकी जयंती के अवसर पर लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि राज्य में लोक संस्कृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है उससे हमने देखना है। जो विकल्प सही नहीं, दोस्तों, पहला विकल्प है कि जो जागड़ा है, जागड़ा जौनसार बावर क्षेत्र जो हमारा देहरादून में पड़ता है, वहां का एक जनजातीय पर्व है या एक जनजातीय त्योहार है। तो यह बिल्कुल सही है। जागड़ा हमारा जौनसार बावर क्षेत्र में एक जनजातीय पर्व है। दूसरा विकल्प है कि जागड़ा पर्व हनोल स्थित महासू देवता के मंदिर के साथ साथ जौनसार के कई मंदिरों में मनाया जाता है। तो जो जागड़ा का पर्व है यह जौनसार बावर क्षेत्र का जो पवित्र तीर्थ हनोल स्थित महासू देवता का मंदिर है, और वहां के जो है कई अन्य मंदिरों में मनाया जाता है। तो यह भी सही है। और हमें पूछा गया कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऊपर के दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जागड़ा भाद्र मास में मनाया जाता है। जागड़ा का जो पर्व है जौनसार बावर में भादो के महीने में भाद्र मास में मनाया जाता है। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि जौनसार के हनोल में स्थित महासू देवता का यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। दोस्तों, यह गलत है। और यही पूछा गया है कि कौन सा असत्य या सही नहीं है। तो विकल्प डी, नागर शैली में नहीं, यह हमारा हूण शैली में निर्मित है। तो हमें याद रखना है कि हनोल स्थित महासू देवता का मंदिर किस शैली में है? तो हूण शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, यह भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और जो पहला कथन दिया गया है, तो कथन आप देख सकते हैं कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता UCC
का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया। तो बिल्कुल दोस्तों जो कथन एक है वह सही है। आर्टिकल 44 में हमें जो है यूसीसी का उल्लेख मिलता है। दूसरा है कथन 2 कि उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। तो बिल्कुल यह भी सही है। तो दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो दोनों ही कथन सही है और हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड में जो यूसीसी है वह 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। तो इस प्रकार 27 जनवरी को हमारा यूसीसी दिवस भी मनाया जाता है। तो यूसीसी दिवस मनाने की बात चल रही है अब। और यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 44 में यूसीसी का हमें उल्लेख मिलता। तो जो है 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का हमने इसमें चयन करना है और ये हमारे पास दिया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों गंगोत्री हमारा जनपद उत्तरकाशी में है, यह भी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय पार्क है। हमारे उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है और उसमें जो है क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। नेक्स्ट दिया गया है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और इधर है पिथौरागढ़। दोस्तों यह असंगत युग्म पूछा गया है। असंगत युग्म हमारा यही है कि बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ दिया गया है, जबकि पिथौरागढ़ में नहीं है, यह हमारा अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अस्कोट पिथौरागढ़ में है, यह सही है। तो असंगत युग्म विकल्प सी। और वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि बात की जाए तो हमारे उत्तराखंड में कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यदि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो वह है हमारा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हमारा जनपद चमोली में है। वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा जनपद चमोली में 1972 में स्थापना हुई थी और इसका विस्तार रुद्रप्रयाग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6वां स्टेटमेंट बेस्ड कथन 1 दिया गया है कि देहरादून में राज्य के पहले फूड ग्रेन एटीएम की स्थापना की गई। और दूसरा कथन दिया गया है कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है देश का। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों सही विकल्प, सही कथन का चयन करना है। तो दोनों ही कथन सही है। वर्ष 2022 में जो है उत्तराखंड राज्य में पहला फूड ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया और कहाँ किया गया? देहरादून में स्थापित किया गया, देहरादून में। और कथन 2 है कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है, यह भी सही है। पहला हमारा हरियाणा है, दूसरा उड़ीसा और तीसरा हमारा उत्तराखंड। तो जो है दोनों सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। और देख सकते हैं आप, अखिल भारतीय हाथी गणना जो हाल की रिपोर्ट आई 2025 के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी के मामले में 5वें स्थान पर है। राज्य का जो है उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर है। और कथन 2 दिया गया है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र हाथी रिजर्व है, जिसे 2002 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत अधिसूचित किया गया। तो दोनों कथनों को हमने देखना है और दोस्तों दोनों ही कथन के बाद जो है दिया गया है कि कौन सा कथन सही है इनमें से, इन 4 विकल्पों में से। तो बिल्कुल सही जो है यह रिपोर्ट है कि हाथियों की जनगणना में और हाथियों की आबादी में उत्तराखंड का जो स्थान है वह है 5वां स्थान। और पहले स्थान पर कर्नाटक है। और दूसरा है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र एलिफेंट रिजर्व है, तो यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, जैसे हमारा हाल में जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ उसमें हिम तेंदुआ से क्वेश्चन था, हिम तेंदुआ की आबादी में
उत्तराखंड का स्थान। तो हिम तेंदुआ की आबादी में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। उत्तराखंड में 124 जो है हिम तेंदुओं की संख्या है, 124। और हमें यह भी याद रखना है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी में स्थापित करने का जो है प्रस्ताव तैयार किया गया। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यदि जो है संरक्षण केंद्र आ गया कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भैरव घाटी उत्तरकाशी, भैरव घाटी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। और हमारा उत्तराखंड वर्ष 2020 से हिम तेंदुओं की जनगणना कराने वाला भी पहला राज्य बन गया है। तो 2020 से जो है हिम तेंदुओं की जनगणना, हिम तेंदुआ की जनगणना, जनगणना जो है राज्य के द्वारा करवाई गई। तो यह हिम तेंदुआ, इसी से हमने इंटीग्रेटेड कर दिया। और एक क्वेश्चन और मैं इससे बताना चाहूंगा आपको, बाघों की आबादी में उत्तराखंड का स्थान। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन बनता है कि बाघों की आबादी में, तो बाघों की आबादी में, बाघों की आबादी में उत्तराखंड का जो स्थान है वह तीसरा है, तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पर जो है हमारा उत्तराखंड है। 560 यहाँ पे जो है बाघ है और पहले पे जो है मध्य प्रदेश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो दोस्तों मनोनीत सदस्य पूछा गया है और हमें पता है कि हमारा उत्तराखंड का विधानमंडल जो है वह एक सदनात्मक है विधानसभा, और जिसमें वर्तमान में हमारे 70 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, 70 निर्वाचित सदस्य। अब इसमें पूछा गया प्रथम मनोनीत। हमें पता है कि पहले हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से भी मनोनीत किया जाता था। तो अब पूछा गया कि पहले आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य कौन थे इन 4 विकल्पों में से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। तो हमें याद रखना है, हालांकि अब यह पद समाप्त कर दिया गया है। जो 104वां संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और 2020 में जो लागू हुआ, उसके तहत अब जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का जो हमारा एक मनोनीत होते थे उन्हें समाप्त कर दिया है उस पद को। तो क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9वां क्वेश्चन आगे, निम्न में से किस स्थल से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई? तो दोस्तों ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें हमने देखना है कि किस स्थल से, निम्न में से किस स्थल से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई। हमें पता है कि उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक, यदि हम जो इतिहास को पढ़ते हैं तो एक ऐतिहासिक राजवंश रहा है कुनिंद, जिसके सबसे प्रतापी शासक थे अमोघ भूति, अमोघ भूति। और कुनिंदों के द्वारा मुद्राएं चलाई गई। इन्होंने दोस्तों कुनिंदों के द्वारा 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई, 3 प्रकार की मुद्राएं। और वो 3 प्रकार की जो मुद्राएं थी वह है, एक है अमोघ भूति, अमोघ भूति, अमोघ भूति, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। दूसरी जो मुद्रा है वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और तीसरी जो थी वह है चित्रेश्वर, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर, छत्रेश्वर भी जो है मिलता है कई जगह छत्रेश्वर, या इसे जो है अनाम प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं, अनाम प्रकार की मुद्रा। 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई। और इसमें क्वेश्चन है कि कहाँ से कुनिंद मुद्रा प्राप्त नहीं हुई निम्नलिखित में से? तो थत्यूड़ अठूड़ टिहरी से प्राप्त हुई है, देवढुंगा उत्तरकाशी से भी प्राप्त हुई है, कत्यूर घाटी से भी प्राप्त हुई है। तो कहाँ से नहीं पूछा गया है, गेवाड़ घाटी जो हमारा अल्मोड़ा, यहाँ से प्राप्त नहीं हुई, गेवाड़ घाटी से, जो हमारा जो गेवाड़ वाला घाटी और इधर से हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, यह भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और देख सकते हैं आप कि भूटिया जनजाति उत्तराखंड की एक व्यापार प्रधान जनजाति। हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड में यदि जनजाति की बात की जाए तो दोस्तों 5 जो है 5 जनजातियां यहाँ पे निवास करती है। 5 भूटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, ये वो 5 जनजातियां हैं। और कब इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो वर्ष 1967 में मिला, 1967 में। तो पूछा गया है कि उनमें से एक जनजाति है भूटिया। तो भूटिया उत्तराखंड की एक व्यापार प्रधान जनजाति है। कथन 1। कथन 2 है कि कुंडा खार, सरछू मलछू, गमग्या,
थचिया, मितुर, सुजली, मुजली आदि भूटिया व्यापार से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियां थी। यह है। तो दोस्तों इन दोनों कथनों को पढ़कर सही जो है कथन पे जो है हमने जाना है। तो यह दोनों ही कथन सही है। बिल्कुल जो भूटिया जनजाति है वह तिब्बत के साथ अपना व्यापार किया करती थी और हम देखते हैं कि जो गोचर मेला है वह कहीं ना कहीं परिचायक है इसी का। और जब बाद में 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है तो देन व्यापार पर प्रतिबंध लग जाता है। तो उस दौरान जो है कुंडा खार जैसी प्रथाएं हमारी जो है भूटिया व्यापार से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख शब्दावलियां कुछ प्रमुख प्रथाएं थी कि जिसमें एक पत्थर के टुकड़े करके जो है एक उस व्यापारी के पास एक हमारे पास। तो इस प्रकार की जो है कई जो है परंपराएं उस दौरान प्रचलित थी व्यापारिक परंपराएं। तो दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और देख सकते हैं आप दोस्तों कि आंदोलन दिया गया है कुछ पर्यावरण संबंधी और उनके प्रणेता या सूत्रधार। तो चिपको आंदोलन हम सभी जानते हैं, गौरा देवी। नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन जो है दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी उफरैंखाल पौड़ी से जो है इनके द्वारा उफरैंखाल पौड़ी से इनके द्वारा जो है यह आंदोलन जो है शुरुआत किया गया पानी राखो आंदोलन। और चाल खाल इनके द्वारा जो है चाल खाल जिस पर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं चाल खाल के बारे में कि जल तलैया बनाकर जो है जल संरक्षण की एक पारंपरिक विधि को जो है यह अपना रहे हैं। बीज बचाओ आंदोलन हमारे जो है विजय जरधारी जी। और नेक्स्ट है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी वर्ष 1994-95 में ग्वालदम चमोली से उनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया ग्वालदम चमोली। तो इस प्रकार हमने जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले का जो है 1 हो गया और दूसरा 4। तो 1 4 हमने देखना है और 1 4 हमारा विकल्प ए में है कि ए का 1 तो ए का 1 बी का 4 और जो है सिर्फ हमें जो है 1 4 इसी विकल्प ए में मिल रहा है। तो सीधे सीधे हमारा जवाब विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 फिर जो है सुमेलित कीजिए और हमने जो है सही मेल करना है इसका। शहरों के प्रकार कुछ शहर दिए हैं और इधर जो है हमने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि कुछ शहर दिए गए हैं कि जैसे जो धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है जो पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध है तो वो मिलान करना। तो धार्मिक केंद्र तो प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में यदि हम देखें तो हमें इन जितने भी ये शहर दिए गए इसमें हमें जो सही सबसे सटीक जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है बद्रीनाथ भारत और उत्तराखंड के 4 धाम में एक, ऋषिकेश योग नगरी हो गया और नेक्स्ट है जागेश्वर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर धाम। तो यह हमारे धार्मिक केंद्र हो गए। नेक्स्ट है पर्यटन गंतव्य। तो यदि पर्यटन गंतव्य हम देखें दोस्तों तो औली हमारा चमोली में है, मसूरी हो गया पहाड़ों की रानी और रानीखेत। तो ये जो है हमारे पर्यटन गंतव्य हो जाए। तो हम देखेंगे कि जो है पहले का 4 और दूसरे का 1 तो 4 1 हमें कहीं मिला 4 1 दोस्तों हमें विकल्प बी में मिला। तो सीधे सीधे हमारा विकल्प बी हो जाएगा। हमने आगे देखना ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जो है बिल्कुल टाइम को रिड्यूस करके चले जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो है पूर्व शासकों की राजधानी जो है तो हमें जो है जवाब मिल जाएगा दूसरा है इसका ये श्रीनगर पवार राजाओं की, कीर्तिनगर टिहरी रियासत में, कीर्ति शाह अल्मोड़ा चंद शासकों की 1563 में चंद वंश की जो राजधानी है वह चंपावत से स्थानांतरित कर लाई जाती है अल्मोड़ा बालो कल्याण चंद के द्वारा। तो ये हमारा और व्यापारिक मेला शहर गोचर हो गया 1943 में गोचर मेला बर्निडी के द्वारा शुरू, बागेश्वर में बैजनाथ जो है हमारा उत्तरायणी मेला और जौलजीबी कालीगोरी के संगम पर। तो ये जो है इस प्रकार सही जवाब विकल्प बी। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। और पहला जो कथन है कि श्री घंटाकर्ण मंदिर भारत के प्रथम गांव माणा में स्थित है। पहले अंतिम गांव हुआ करता था और प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जो है इसे जो है प्रथम गांव के रूप में जो है वर्णित किया कि यह जो है भारत का पहला गांव है, उन्होंने अपने उद्घोष में कहा। तो श्री घंटाकर्ण मंदिर भारत के प्रथम गांव माणा में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और कथन 2 दिया गया है कि श्री घंटाकर्ण जी के जब कपाट खुलते हैं तो उस अवसर पर मंदिर में जेठ पूजा मेला का आयोजन किया जाता है।
तो कथन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। तो दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। और दोस्तों याद रखेंगे आपके, एक हमारा घंटाकर्ण मंदिर टिहरी में भी है, तो एक तो माणा में हो गया और दूसरा का है तो टिहरी में है। और जब यहाँ पे कपाट खुलते हैं माणा में स्थित घंटाकर्ण मंदिर में, तो इस अवसर पर जेठ पूजा मेला का आयोजन किया जाता है, पूजा वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो गीत दिया गया है और लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं निरंतर कि नाव काल नावदार सीधुसेन धार धार मेरा गौकु बाटू किसकी गीत रचना है। तो हमने सुना है गणरत्न नेगी जी का कि नाव काल नावदार सीधुसेन धार धार गौकु बाटू ए जानू कभी ए जानू। तो जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी जो है, सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प बी। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में पैसारा क्या है। राज्य में जो है पैसारा क्या है। तो पैसारा क्या है, ये 4 विकल्पों में से हमने देखना है। तो विकल्प 1 है कि यह एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करता है पैसारा। विकल्प बी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है। और तीसरा है यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी नृत्य है। और विकल्प डी है यह चरवाहों का एक रोमांटिक गाना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि विकल्प बी, कि यह किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है पैसारा। और स्पेशली जो हमारा उत्तरकाशी और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, जब वहाँ पे जो है इसको एक मृत्यु उत्सव के रूप में जो पैसारा है, तो पैसारा एक प्रकार का नृत्य होता है, नृत्य किया जाता है इसमें, और इसको एक मृत्यु उत्सव के रूप में माना जाता है। मृत्यु उत्सव के रूप में पैसारा आपका किया जाता है। कहते हैं कि जो है कोई बुजुर्ग आदमी है, यदि वह चले गए, जो है एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, तो कहते हैं कि इस नेक आत्मा को जो है विदाई दी जाती है पैसारा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ेंगे। और कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट यह हमारा टॉपिक है कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कुमाऊं परिषद के बारे में बताना चाहूंगा कि कुमाऊं जो परिषद है, कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है या स्थापना होती है वो होती है 1916, वर्ष 1916 में। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों वर्ष 1917 में होता है, 1917 में। और कुल जो है कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए, तो 6 अधिवेशन हुए। और जो अंतिम जो अधिवेशन हुआ, अंतिम अधिवेशन, तो वह हुआ आपका 1926 में। अब क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये 4 विकल्प है, पंडित हरगोविंद पंत, पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी, भोला दत्त वकील, जयदत्त जोशी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयदत्त जोशी जी। जयदत्त जोशी जी कुमाऊं परिषद के जो पहला अधिवेशन हुआ उसके हमारे अध्यक्ष थे। और यह जो अधिवेशन हुआ, जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1917 में, यह हुआ अल्मोड़ा में। तो याद रखेंगे हम, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, और अंतिम कब होता, 1926 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि कुमाऊं परिषद का जो है कांग्रेस में विलय कब होता है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, तो दोस्तों कांग्रेस में विलय भी जो है 1926 में ही होता है, ये भी याद रखना है, आ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 वाला क्वेश्चन करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य देवभूमि चुनौती कार्यक्रम 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यह एक प्रतियोगिता थी, सूर्य देवभूमि चुनौती कार्यक्रम 2025 हमारा उत्तरकाशी हर्षिल होते हुए यहाँ पे आयोजित किया गया। और इससे संबंधित कौन सा विकल्प हमारा गलत है पूछा गया। तो विकल्प यह है कि यह भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया, यह सही है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड के जो रिमोट जो एरियाज है उसमें साहसिक खेलों, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों यह भी सही है। तीसरा है कि इसमें लगभग 150 एथलीट, जिसमें सेना के जवान और नागरिक शामिल थे, वह सम्मिलित हुए। तो दोस्तों यह तीनों बातें सही है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कोई सा भी गलत नहीं है, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं है वो विकल्प जो गलत है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, यह भी करंट का क्वेश्चन है हमारा कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान, अर्थात मौसम का सटीक पूर्वानुमान हेतु की जो है
मौसम का हमें पूर्वानुमान पता लग जाए कि जो है मौसम खराब होने वाला है, कहीं पे बर्फबारी, कहीं पे कुछ होने वाला है, तो उसके लिए वर्तमान में राज्य में कितने जो है सक्रिय डॉपलर रडार लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ लगाए गए। दोस्तों डॉपलर रडार का कार्य ही जो है मौसम का पूर्वानुमान बताना होता है। तो स्थापित किए गए, पहला इन्होंने दिया है विकल्प ए कि मुक्तेश्वर, विकल्प बी सुरकंडा, सी दिया है लैंसडाउन और डी दिया है उपरोक्त सभी। सक्रिय डॉपलर रडार निम्न में से कहाँ स्थापित किए गए, कहाँ का, तो मुक्तेश्वर में किया गया है या टिहरी में किया गया या पौड़ी में किया गया या सभी जगह किया गया। तो दोस्तों इन तीनों स्थल में, इन तीनों जगह हमारे जो है अभी वर्तमान में 3 सक्रिय डॉपलर रडार है जो इन तीनों जगहों में जो है स्थापित है। मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड का जो पहला डॉपलर रडार लगा वो इधर ही लगा। दूसरा है सुरकंडा टिहरी में पड़ता है, वर्ष 2022 में यहाँ पर हमारा डॉपलर रडार स्थापित किया गया। और नेक्स्ट जो लैंसडाउन है पौड़ी में पड़ता है, 2024 में जो है यहाँ पे डॉपलर रडार लगाया गया, तो 24 में। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा कि सक्रिय डॉपलर रडार निम्न में से कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, तो इन तीनों जगहों किए गए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 हम देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा। कथन 1 और कारण आर, एसर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन जो कि अब बन रहे हैं कि पौराणिक मान्यता अनुसार नंदाकिनी नदी, जो नंदाकिनी नदी है का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन अलकनंदा में मिलते ही इसका जल पवित्र हो जाता है। हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग है और उनमें से एक प्रयाग है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग जो कि हमारा चमोली में पड़ता है। दोस्तों चमोली में 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग आते हैं, उसमें से एक प्रयाग नंद प्रयाग है और नंद प्रयाग जो संगम है वो है अलकनंदा और नंदाकिनी का, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी। और यह जो संगम स्थल है यह आपका नंद प्रयाग कहलाता है और इसके बाद आगे जो नदी है अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअली जो नंदाकिनी नदी है इसका जो जल है वह देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन जब अलकनंदा में मिलते ही, जब जो है मिलती है संगम बनाती है तो उसके बाद पवित्र मानी जाती है, पहला। दूसरा इसका कारण दिया है कि क्यों नहीं चढ़ाया जाता, तो दिया है कि नंदाकिनी नदी का उद्गम रूपकुंड, रूपकुंड चमोली में कंकाली ताल भी कहते हैं, के कारण, रूपकुंड से होने के कारण इस नदी के पानी को आज भी सूतक समझा जाता है। हमें पता है कि रूपकुंड में कई कंकाल मिले और जो अभी तक भी पता नहीं कि किसके है, उसका अनुमान हालांकि लगाते हैं। अब वहां पे क्योंकि रूपकुंड से जो है उद्गम है, रूपकुंड से होते हुए यह नदी आती है और रूपकुंड का जो जल है या जो वहां पे कंकाल है उसको जो है उसके कारण इसे सूतक समझा जाता है इस नदी को। अब उसकी कहानी यदि हम देखें तो एक कहानी ये भी मिलती है कि कन्नौज के राजा यशोधवल और उनकी पत्नी वलंबा जब जा रही थी यात्रा में तो बीच में वह प्रसव हुई और उनके जो भी वस्त्र, जो भी जो है चीजें, सामान इस्तेमाल हुआ उसको जो है इस नदी में या इसमें बहा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों सही जवाब ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छंतोली, चौसिंग्या खाडू, पड़ाव, मैती ध्यान जैसी शब्दावलियों का संबंध राज्य के किस लोक उत्सव से। तो दोस्तों ये 4 विकल्प दिए हैं, हिल यात्रा, नौठा कौथिग, बगवाल मेला, नंदा राजा। तो हमें पता है कि छंतोली, छंतोली, चौसिंग्या खाडू यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड की एक बड़ी धार्मिक यात्रा, गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक नंदा देवी राजजात से संबंधित है, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा नंदा राजजात। दोस्तों नंदा राजजात के बारे में बताना चाहूंगा, नंदा देवी राजजात का आयोजन प्रति 12 वर्ष में किया जाता है, 12 वर्ष के अंतराल में, और 280 किलोमीटर की यह यात्रा है और एशिया की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा। कुल इसमें 19 पड़ाव है, तो हमें याद रखना है 19 पड़ाव। कहाँ से शुरू होती है तो नौटी गांव चमोली से शुरू होती है यह यात्रा और कहाँ पर समाप्त होती है तो होम कुंड में समाप्त होती है, होम कुंड में। इस पर कुछ किताबें भी लिखी गई है कि हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, रिटन बाय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और नंदा के जागर, नंदा के जो है जागर बसंती बिष्ट जी ने लिखा है, बसंती बिष्ट।
जो है बसंती बिष्ट। आगे हिल यात्रा हमें पता है कि पिथौरागढ़ में मनाई जाती है। नेपाल से आयातित माना जाता है। नेपाल में इंदर यात्रा कहते हैं। नौठा कौथिग हमारा जो है दोस्तों आदि बद्री में जिसे अब हिमालय उत्सव के रूप में जो है जाना जाता है। बगवाल मेला माँ वारही का धाम, माँ वारही का जो है धाम जो हमारा चंपावत में है वहां। तो चंपावत में रक्षाबंधन के दिन और नंदा राजा चमोली में, और उसी से संबंधित यह शब्दावलिया है छंतोली। और छंतोली चौसिंग्या खाड़ू, छंतोली भी जो है जो रेशम के वस्त्र से ढकी रहती है, यह माँ के जो है मैती मुल्क की रहती है। और जो हमारी जो है भोजपत्र की रहती है वह माँ के ससुराल की रहती है, ससुराल क्षेत्र की। दोस्तों चौसिंग्या खाड़ू माँ के जो है इस पूरी नंदा राज यात्रा की अगुवाई करता है, और उसके फाचे में चौसिंग्या खाड़ू का जो उसमें जो फाचा है, चौसिंग्या खाड़ू के उस फाचे में मां नंदा की श्रृंगार सामग्री रखी जाती है। तो इस प्रकार से यह अद्भुत यात्रा, और हमारा वैसे 2026 में होनी थी लेकिन अब 2027 में पोस्टपोन कर दी गई है, देखते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉप 20 क्वेश्चन और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप बने रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के इस चैनल पर बने रहने के लिए।